नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। अब इस चिट्ठी में क्या है? इस चिट्ठी में कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी में उन्होंने ख़ासतौर पर बिहार की स्थिति का जिक्र किया है। अभी जो हाल ही में उनकी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें जो फीडबैक मिले थे लोगों को, फिर चाहे वो पहले के विकास कार्य को लेकर के हो, नीतीश कुमार की छवि को लेकर के हो जनता के बीच में, या फिर कोरोना काल में जो भी स्थिति बिहार में बनी है उसको लेकर के जो भी अपडेट है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है ये चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा इस चिट्ठी को लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी भी जो है जदयू से नाराज चल रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि जेपी नड्डा जो बिहार दौरे पे आए थे उसमें सब कुछ सलट जाएगा, और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि दोनों तरफ नरमी बढ़ गई है, यानी जो गर्माहट थी वो अब खत्म हो गई है, सीट शेयरिंग पे बात बन गई है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान अभी भी अपने उसी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया। इस इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और उन्हीं बातों को दोहराया है जो वो लगातार दोहरा रहे हैं। ख़ासतौर पे वो कह रहे हैं कि जो विज़न उन्होंने तैयार किया है, सरकार को उसमें सहयोग करके उस पर काम करना चाहिए। वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं इंटरव्यू में, और कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही आज महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में आए हों, लेकिन वो काम जो है उसी विजन पे कर रहे हैं जो विजन उन्होंने महागठबंधन के साथ बनाया था, यानी टारगेट 7 निश्चय वाली योजना को लेकर के है। चिराग कहते हैं कि वो उस विजन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ चेहरा बदला था, विजन वही है, और बिहार का विकास उस विजन के आधार पे नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार भ्रमण किया है, मैं बिहार भ्रमण पे गया था, मुझे जो लोगों ने बताया, जो मैंने देखा, वो बात मैं कह रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि मैं सच्चाई उनके सामने रख रहा हूँ। अब चिराग साथ में ये भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जो है मुझे गठबंधन का अपने गठबंधन का सहयोगी मानते हैं तो वो मेरे विज़न को लेकर के काम करेंगे, नहीं मानते हैं तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसा अलायंस है जिसमें विद इन अलायंस एक अलायंस है। यानी कि ये जदयू के उस बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया है जिसमें जदयू कहता है कि उसका कोई संबंध लोजपा से नहीं है, बल्कि उसका अलायंस तो बीजेपी से है। अब भला एनडीए में जितने घटक दल होंगे, अगर उनका एक संगठन है तो संगठन का धर्म एक होगा, लेकिन जदयू जिस तरीके से कहती है कि नहीं, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है और लोजपा का गठबंधन बीजेपी के साथ है, यानी बीच में जदयू और लोजपा के बीच कोई गठबंधन नहीं है। चिराग पासवान ने आज जो चिट्ठी लिखी है वो भी कहीं ना कहीं इसी लिंक से जुड़ा हुआ है, यानी वो साफ तौर पे जो है अभी इस पूरे मुद्दे पर नरम नहीं होने वाले, और वो साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि ये कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है, ये मामला बिहार के विकास से जुड़ा हुआ है, बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और ज़मीनी हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि भाई इसमें राजनीति क्या है, तो कहीं ना कहीं 2-3 थ्योरी सामने आती है, और इसमें जो सबसे बड़ी थ्योरी ये नज़र आ रही है जो राजनीतिक हलचलों में सुनने को मिल रही है, और इस पूरे मामले को लेकर के जो राजनीतिक हलचलों में जो थ्योरियाँ चल रही हैं, उस थ्योरियों में एक बड़ी थ्योरी ये है कि उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग ये सब कुछ अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि चुनाव में, बिहार चुनाव में खास तौर पे जदयू कोशिश कर रही है कि वो बड़े भाई की भूमिका में नजर आए। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है, यानी लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, वो खुद आकर के जो है उद्घाटन कर रहे हैं, बिहार को नई नई सौगातें दे रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी को भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वो जीत सकती है। हाल ही में एक सर्वे भी, इंटरनल सर्वे जो सामने आया, उसमें भी करीब इसी तरीके की बातें सामने आई। अब बीजेपी का यहाँ पे सिर्फ यही बात नहीं है कि चुनाव में चेहरा किसका हो, यहाँ पे बात सरकार बनाने को लेकर के भी है। हाल ही में आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में सरकार चुनाव हुए थे तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ ही दोनों ने चुनाव लड़े थे, और उससे पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ एक गलती की और शिवसेना को ज़्यादा सीटें दे दी,
और आलम ये हुआ कि भले ही अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, लेकिन वो सरकार बना नहीं सकी और शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा चली गई और उसने जाकर के सरकार बना लिया, एक अलग सरकार बन गई, यानी बीजेपी वहाँ बैकफुट पर आ गई। ऐसे में बीजेपी अब इस गलती को कहीं ना कहीं दोहराना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि बिहार में अगर त्रिशंकु सरकार बनने की कहीं ना कहीं संभावना होती है तो ऐसा कुछ मामला सामने ना आए जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। यानी वो अपना वोट बैंक भी बचाना चाहती है, अपने ज़्यादा सीट पर भी लड़ना चाहती है और दबाव बनाना चाहती है नीतीश कुमार पर कि वो जो है उसी सीट शेयरिंग के हिसाब पर जो है चुनाव लड़ें, जिस सीट शेयरिंग के हिसाब पर 2015 में वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। यहाँ पर बराबरी का मामला जो है बीजेपी कहीं ना कहीं नहीं चाहती है और इसी कारण से बीजेपी पीछे से जो है चिराग पासवान को पुशअप दे रही है कि वो खुल करके नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ जो है बोलते रहें। इसके अलावा एक और दूसरी थ्योरी भी बताई जा रही है। दूसरी थ्योरी का क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उस थ्योरी में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उससे कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन इसमें भी बीजेपी का फ़ायदा ही है। अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ पप्पू यादव को मिला सकते हैं और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को भी अपने साथ मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो वोट जो खास तौर पे नीतीश कुमार के खिलाफ ही वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट खड़े करेंगे, नीतीश कुमार और मांझी के कैंडिडेट जहां खड़े होंगे वहीं पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बीजेपी और एलजेपी के बीच जो है खास कोई मनमुटाव नहीं दिखेगा, जिसके कारण क्या होगा कि बीजेपी यहां पे सेफ बच जाएगी और जो लोजपा है उसे एक मौका मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने का। इस तरीके से क्या होगा कि अगर आने वाले वक्त में जो है कहीं ना कहीं किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है जदयू पर दबाव बना करके फिर से एलजेपी को साथ लेकर के एक अलग तरीके का एक नया चेहरा लेकर के इस प्रदेश में आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसमें एंगल जो है मुस्लिम वोटों का जो है वो फंस रहा है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इसमें ओवैसी को साथ लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे मामला ये है कि ओवैसी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रेडिकल चेहरा है। वो एक जगह पे जो है सेट हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम वोट के लिए ही है, उसमें कोई और दूसरा वोट नहीं आएगा। और फिर मुस्लिम अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया जाता है मान लीजिए, और मुस्लिम वोटर जो है ख़ास तौर पे जो है एलजेपी को वोट देने से पहले कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे कि हम एलजेपी को वोट क्यों दें, क्योंकि ये तो बीजेपी के साथ ही रहेगी, उसकी जो है आलोचना करेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट की कोशिश बीजेपी की है कि मुस्लिम वोटरों को लुभा करके दूसरे रास्ते से अपने पास लाया जाए, उसका पेच इस वाली थ्योरी में फंस सकता है। एक और थ्योरी है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान कहीं ना कहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप अब उनके हाथ में है। हाल ही में रामविलास पासवान का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से ही ये ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि जो चिराग करेंगे मैं उससे सहमत हूं और मेरा फुल सपोर्ट जो है चिराग को है, चिराग का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। यानी कि अब जो है पार्टी का पावर शिफ्टिंग हो गया है, यानी पावर जो है ओल्ड जनरेशन से निकल करके न्यू जनरेशन के पास चली गई है। और अब न्यू जनरेशन यानी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए हम कुछ ज़्यादा ही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं होगा कि मान लीजिए हम जो है कम सीट जीत कर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का एक जो है ज़मीनी सेटअप बन जाएगा और उस तरीके से पार्टी की एक औकात, जो कि अब कहीं ना कहीं बिहार में अगर बात होती है बड़ी पार्टियों की तो राजद और जदयू की ही बात होती है, लेकिन उस वक्त एक तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं एलजेपी उभर के सामने आएगी। ऐसी भी एक थ्योरी चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस थ्योरी पे बात हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि पीछे से एक बड़ा सपोर्ट बीजेपी चिराग पासवान को दे रही है ताकि नीतीश कुमार को बैकफुट पर धकेला जा सके। और जो सीट शेयरिंग का मामला है उसमें जो बराबरी या फिर ज़्यादा सीट लेने की मांग जो जदयू कर रही है, ज़्यादा सीट पर अड़ी हुई है, उसको कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कहीं ना कहीं नीचे गिराया जा सके। और फिलहाल आपको तो पता ही होगा कि 2015 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच ये दुश्मनी अपने आप में बहुत हद से आगे गुजर गई थी। हालांकि बाद में दोस्ती हो गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुरानी दुश्मनी को भी याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका कहीं ना कहीं से बदला निकाला जाए। और शायद नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा ही चाहते हों
और हो सकता है कि नीतीश कुमार को बैकफुट पर धकेलने के लिए चिराग पासवान को पीछे से सपोर्ट बीजेपी कर रही हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।